और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों ईरान में खलबली मची हुई है। खामनेई बयान दे रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ तैयारी हमारी पूरी है और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब इजराइल अपनी मुंह की खाएगा। आखिर इस बयान की वजह क्या है? क्यों ईरान को पसीने, खामनेई को घबराहट हो रही है? और ये सब कब हो रहा है? जब हाल ही में बड़े नतीजे राष्ट्रपति चुनाव के सामने आए हैं अमेरिका के, उसके बाद घबराहट है ईरान के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम कह रहा है कि हमने तो तैयारी पूरी कर रखी है, हमारे तो हथियार पूरी तरीके से तैयार हैं। वीडियोस जारी कर रहा है, कह रहा है कि देखिए इजराइल पर हमले के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। और दूसरी तरफ पुतिन जो बधाई दे रहे हैं। आखिर पुतिन का संदेश ट्रंप तक जब पहुंच रहा है तो क्या होगा मिडिल ईस्ट में, क्या होगा यूरोप में, खामनेई की परेशानी का क्या होगा और नईम कासिम का क्या होगा, सब कुछ बता रहा हूं। संग्राम में शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो ईरान पूरी तरह से टेंशन में। ईरान के क्या बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये बुरे दिन क्या अमेरिका से, क्योंकि ट्रंप को आप जानते हैं, जब पहले अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर आए थे क्या हालत ईरान की कर दी थी। और अब खामनेई को समझ में आ रहा है कि ट्रंप आ रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। इजराइल के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और ईरान के जो हैं वो दिल लग जाएंगे। खामनेई कैसे चेतावनी दे रहे हैं, पहले ही घबराहट, बौखलाहट दिख रही है। सबसे पहले बयान सुनिए। इन मुजाहिदतहा के इम्रूज बहमदुल्लाह हिजबुल्लाह मजबूत है और ये लड़ रहा है। हाँ, हसन नसरल्लाह, हाशिम सफीद्दीन जैसे मुख्य चेहरे अब उनके बीच नहीं हैं। इन मुजाहिदतहा क़त्अन, लेकिन अपने लोगों और अपनी ताकत के साथ संगठन हिजबुल्लाह वहाँ है। अल्लाह का शुक्र है और हिजबुल्लाह पर काबू पाने में दुश्मन सक्षम नहीं है और खुदा की मर्जी से ऐसा नहीं होगा और पूरी दुनिया वो दिन देखेगी जब ज़ायोनी शासन अल्लाह की राह में इन सेनानियों से साफ तौर से हार जाएगा। इजराइल के लिए खामनेई कहते हैं कि इजराइल एक ना एक दिन हारेगा, ये बयान देते हैं। एक ट्वीट बड़ा दिलचस्प है, वो भी देखिए। खामनेई एक ट्वीट भी करते हैं। अमेरिका के लिए ट्वीट होता है जिसमें कहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है और जो कुछ हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसके लिए अमेरिका पूरी तरीके से जिम्मेदार है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अमेरिका के जो हाथ हैं वो खून से रंगे हुए हैं। क्या कहते हैं खामनेई, मैं पहले आपको यहां पर यह बताता हूं आखिर क्या कुछ जो है खामनेई की तरफ से यहां पर कहा गया। ट्रंप की जीत के बाद खामनेई ने सोशल मीडिया एक्स पर यह ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए वो कहते हैं कि खामनेई ने लिखा कि अमेरिका के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मतलब सीधा था, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। गाजा, लेबनान में जारी अपराधों में पूरी हिस्सेदारी है अमेरिका की। जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। यहूदियों के साथ मिलकर अमेरिका ये सारे अपराध यहां पर कर रहा है। ये ट्वीट में लिखते हैं खामनेई, यहूदियों के साथ मिलकर अमेरिका ने ये सारे अपराध रचे हैं। यानी एक तरफ इजराइल के लिए धमकी, दूसरी तरफ अमेरिका को लेकर कह रहे हैं कि खून से हाथ रंगे हुए हैं। खामनेई के अंदर ये घबराहट क्यों है? ट्रंप के आने की क्या वजह है, ये जरा देखिए। हिजबुल्लाह और हमास पर तेज होते इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त जीत। ट्रंप की जीत से मिडिल ईस्ट में इजराइल की मजबूती के और संकेत। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट का डर।
डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और इजराइल के तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल भंडार और उसके बड़े नेताओं पर हमले का खतरा, क्या इन्हीं सब बातों को सोचकर ईरान की टेंशन और धड़कन दोनों बढ़ गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई के बयान और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है कि अब ट्रंप आ गए हैं तो ईरान के बुरे दिन भी शुरू होने वाले हैं। खामनई एक तरफ हिजबुल्लाह की आड़ लेकर इजराइल के खात्मे का सपना देख रहे हैं। खामनई कह रहे हैं इजराइल हारेगा और वो दिन पूरी दुनिया देखेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई ने एक्स पर लिखे गए अपने बयान में ये भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जाहिर है कि अयातुल्ला खामनाई के जो विचार हैं, चाहे वो इजराइल के प्रति हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रति हो, काफ़ी नफरत भरे होते हैं। और अयातुल्ला खामनाई के जो समर्थक हैं वो समय समय पर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे भी लगाते हैं। खामेनेई सिर्फ इजराइल को ही नहीं डरा रहे, बल्कि ट्रंप की जीत से बौखलाए ईरान ने अमेरिका पर भी बड़ा हमला बोला है। खामेनेई अमेरिका को लेबनान और गाजा में तबाही का इजरायली पार्टनर बता रहे हैं, लेकिन इन बयानों से खामेनेई के चेहरे पर डर भी साफ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर फिर चुना जाना ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जाहिर है कि ईरान जो वर्तमान समय में इजराइल के द्वारा बड़े दबाव झेल रहा है। इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उसके ऊपर इजराइल बड़ी से बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में वापस आ रहे हैं तो वो अपने कठोर आतंकवाद विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। ईरान का ये हाल तब है जब डोनाल्ड ट्रंप अभी व्हाइट हाउस नहीं पहुंचे हैं। ट्रंप की ताजपोशी में अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं, लेकिन ईरान के अभी से मारे डर के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल ईरान हमेशा से अमेरिका का कट्टर दुश्मन रहा है। ईरान अमेरिका के रडार पर है। ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का यह बयान नेतन्याहू और ट्रंप का गुस्सा भड़काने वाला साबित हो सकता है। और ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ईरान पर कोई तगड़ा एक्शन भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।